और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए सेबी का एक नया नियम लाने का प्रस्ताव, इसकी खबर सामने आ रही है। अब इनसाइडर ट्रेडर पर ही अपनी बेगुनाही साबित करने का जिम्मा होगा और अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज रेगुलेशन, ये एक प्रस्ताव है जिसे लाने की बात चल रही है। अब तक सेबी के पास सबूत नहीं होने से बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कमजोर पड़ जाते थे, इसलिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी करके ये राय मांगी है। पूरी डिटेल्स के लिए ब्रिजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। ब्रिजेश जी, इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों को रोकने के लिए सेबी का नया प्रस्ताव है, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है ये प्रस्ताव, इसकी डिटेल्स क्या है? बिल्कुल, प्रस्ताव ये कहता है कि अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस मिलते हैं लेकिन सेबी को सबूत नहीं मिल पाता है, तो ऐसे मामलों में जो व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा होगा, यानी जो सस्पिशियस ट्रेडिंग कर रहा होगा, जिसके ऊपर इस बात की शक की सुई होगी कि वो शायद जो मार्केट का नियम है उस नियम के खिलाफ जाकर कर रहा है ट्रेडिंग, या नियम को तोड़ मरोड़ कर ट्रेडिंग कर रहा है, या किसी भी तरीके से वो मार्केट के नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी साबित करने की कि वो जो भी एक ट्रेडिंग कर रहा है वो जेन्युइन ट्रेडिंग है, वो कोई गलत ट्रेडिंग नहीं है। दरअसल सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और उस कंसल्टेशन पेपर का मकसद ये है कि जो अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जाए, और उनको रोकने के लिए यही रास्ता बताया गया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सस्पिशियस बार बार सस्पिशन वाले सौदे कर रहा होगा, संदिग्ध सौदे कर रहा होगा, उसी के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो साबित करे कि क्यों उसका सौदा किया हुआ संदिग्ध नहीं माना जाए। और अगर देखें तो हाल के दिनों में इतनी सारी घटनाएं बढ़ी हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत सारे लोग जो है बहुत नए नए किस्म की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए ये संदिग्ध सौदे कर रहे थे। तो सेबी को इसे रोकने के लिए ये इस नए नियम का प्रस्ताव किया है। हालांकि ये जो है ये जो बाकी इनसाइडर ट्रेडिंग नियम है उससे अलग होगा। ये केवल ट्रेडिंग के लिए जो है ट्रेडिंग की जो गतिविधि होती है वहाँ पर नज़र रखने के लिए, उसको रोकने के लिए ये जो है लाया गया है। अब तक प्रस्ताव किया गया है जी। अब तक के जो प्रावधान थे क्या वो पर्याप्त नहीं थे, जो ये नया अब एक थॉट प्रोसेस लाने की कोशिश कर रही है सेबी? बिल्कुल, अगर देखें तो सेबी ने एक आंकड़ा दिया है। सेबी ने कहा है कि 2022 में 5000 अलर्ट जनरेट हुए थे। ये 5000 अलर्ट जो जनरेट हुए थे 3588 एंटिटीज के खिलाफ हुए थे, और 97 मामलों में ऐसा पाया गया था कि कम से कम 5 बार 6 बार जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो एक ही तरह का था, यानी संदिग्ध था, लेकिन सेबी के पास कोई सबूत नहीं जुट पा रहा था और इसकी वजह से इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। तो अगर देखें तो जिस हिसाब से व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है या दूसरे और तरीके हैं, बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा और भी कई तकनीक हैं या कई भी और तौर तरीके हैं जिनके ज़रिए लोग गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, संदिग्ध ट्रेडिंग करते हैं, नियम तोड़ करके ट्रेडिंग करते हैं। तो उन सब को रोकने के लिए सेबी जो है ये नियम लाने का प्रस्ताव कर रही है ताकि ऐसे लोगों को रोका जा सके और बाजार में गड़बड़ियां जो फैलाने वाले लोग हैं उनको जो है काबू में किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज रेगुलेशन का प्रस्ताव, कंसल्टेशन पेपर जैसा कि ब्रिजेश जी बता रहे हैं उसको जारी कर दिया गया है, राय मांगी गई है इनसाइडर ट्रेडिंग पर ये नया नियम। और मोटा मोटा बात यही कि अब इनसाइडर ट्रेडर जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो संदिग्ध ट्रेडिंग्स कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा जिम्मा होगा।